हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू LGR स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में हम लोग दोस्तों इतिहास की प्रमुख घटनाएं देखेंगे। आज की वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको इसी छोटी सी वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। अगर आपकी एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। छोटा सा वीडियो होगा, 10 से 15 मिनट में हम लोग कवर उसको कर लेंगे। और आपको बता दें कि यह इस वीडियो सीरीज का 9वां वीडियो है। इससे पहले जो है 8 वीडियो जो है ऑलरेडी आपका सामान्य ज्ञान यानी जीके का जा चुका है। तो अगर आप उसको नहीं देखें हैं तो उसको भी प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिए, क्योंकि जितना भी यहाँ पर क्लास जा रहा है, ठीक है, वो सारे क्लास जो है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप सभी को पता है कि ITI प्रवेश परीक्षा में जो है LGR स्टडी पे जितना भी क्लास होता है उससे बाहर आपका नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप पिछले बच्चों का जो है फीडबैक जा कर के चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए, आपका समय ना लेते हैं, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सफलता बैच के बारे में बता दें कि जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। ज्वाइन करके अभी से अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसमें आपको GK, GS और मैथ तीनों का पूरे डिटेल में क्लास मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपने तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। इसी बैच के अंदर आपको एक रामबाण PDF भी मिलेगा, जिसके माध्यम से और भी आपका तैयारी जो है बेहतर हो जाएगा। तो चलिए, आज की क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ आपका जो है इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाएं दी गई है, इसको हम लोग एक लाइन में देखते हुए चलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं GK में। जैसे देखिए, भारत में आर्यों का आगमन। अब भारत में आर्य का जो आगमन है दोस्तों, यह 1500 ईसा पूर्व में माना जाता है, ठीक है। तो अगर पूछ ले आपके एग्जाम में कि बताइए भारत में आर्य का आगमन कब हुआ, और नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको टिक करना है 1500 ईसा पूर्व, ठीक है। वही ऋग वैदिक काल की बात करें तो जो आपका ऋग वैदिक काल है, ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच को ऋग वैदिक काल बोला जाता है। वही उत्तर वैदिक काल की बात करें तो ये जो काल है उत्तर वैदिक काल, ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के 600 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है, ये आपका है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अब अगला आता है महावीर का जन्म। काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि महावीर का जन्म कब हुआ था। तो महावीर का जो जन्म है दोस्तों, ये आपका 540 ईसा पूर्व में कब हुआ था? ये हुआ था आपका 540 ईसा पूर्व में, ध्यान रखिएगा। वही महावीर का निर्वाण की बात करें तो ये आपका हुआ था 468 ईसा पूर्व में, ठीक है। चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध का जो जन्म है दोस्तों, ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण की बात की जाए तो ये 483 ईसा पूर्व में। एक बार अच्छे से देखते जाइए, फिर PDF मिलेगा, उसमें भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इतिहास की जो भी प्रमुख घटनाएं से संबंधित प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं रहेगा, ये बात आपको हम कन्फर्म कह सकते हैं, ठीक है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण। सिकंदर जो है वो भारत पे कब आक्रमण किया था? तो ये 326 से 325 ईसा पूर्व के बीच में जो है इन्होंने भारत पे आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है ये आपका 298 ईसा पूर्व में जो है हो गई थी। वही अगर हम अशोक द्वारा कलिंग पर विजय की बात करें तो अशोक के द्वारा जो है कलिंग पे विजय प्राप्त किया गया था 261 ईसा पूर्व में। कब? 261 ईसा पूर्व में। आगे बढ़ते हैं। विक्रम संवत का जो आरंभ है दोस्तों, ये 58 ईसा पूर्व से जो है इसका आरंभ हुआ था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। वही शक संवत की बात करें तो इसका आरंभ जो है 78 ईसा पूर्व में जो है इसका आरंभ हो गया था। हिजरी संवत, ये सारे ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे विक्रम हो गया, शक संवत, हिजरी, ये तीनों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो हिजरी संवत का जो आरंभ है ये 622 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ तक ईसा पूर्व चल रहा था, इसके बाद ये ईस्वी में हम लोग आ गए हैं। फाहियान की भारत यात्रा की बात करें तो फाहियान जो है इसका भारत यात्रा 405 से लेकर के 411 ईस्वी तक जो है चला था। हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में भी पूछा जाता है कि बताइए हर्षवर्धन का जो शासनकाल है वो कब से कब तक था। तो हर्षवर्धन का जो शासनकाल है, इसका शासनकाल बहुत ही लंबा शासनकाल रहा था। लगभग 41 वर्ष का जो है इनका शासनकाल जो है रहा था, और ये आपका 606 से 647 के बीच में रहा था, ठीक है। ह्वेनसांग की भारत यात्रा कब जो है आरंभ हुई थी? तो ये 630 ईसा ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। चीनी यात्री इत्सिंग का बिहार भ्रमण, ठीक है, इन्होंने बिहार भ्रमण किया था कब? 673 में। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण, ठीक है, भारत पर जो है पहला मुस्लिम के द्वारा आक्रमण कब किया गया था? तो ये किया गया था 712 ईस्वी में। कब? 712 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो है ये 1025 में हुआ था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है आपका, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सोमनाथ मंदिर वाला कई बार पूछ भी चुका है।
तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला अब आता है त्रयन का प्रथम और द्वितीय, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो है लगातार ही लड़ा गया था ये दोनों युद्ध। त्रयन का प्रथम युद्ध आपका 1991 में लड़ा गया था और द्वितीय युद्ध आपका जो है 1192 में, ठीक है। प्रथम 1191, द्वितीय जो है आपका 1192 में लड़ा गया था, ये दोनों युद्ध ध्यान रखिएगा। आगे आपका आता है गुलाम वंश की स्थापना। तो गुलाम वंश का जो स्थापना है ये 1206 ईस्वी में हुआ था। इब्न बतूता का भारत आगमन, इब्न बतूता का जो भारत आगमन है ये 1333 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो ये 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण 1398 में। गुरु नानक देव जी का जन्म, ठीक है, तो गुरु नानक देव जी का जो जन्म है दोस्तों ये 1469 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला जो है आपका ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, वास्को डी गामा का भारत आगमन। ये पूछा जाता है कि वास्को डी गामा जो है वो भारत कब आया था, इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे, तो आपको बताना है 1498 में, ठीक है। वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 में। आगरा शहर की स्थापना, देखिए पिछले बार जो है एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि आगरा के किला के बारे में पूछा गया था, और इस बार देखिए इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आगरा शहर का स्थापना जो है वो कब हुआ था, तो 1506 में। चौसा का युद्ध आपका 1539 में हुआ था। वही कन्नौज या फिर इसी को बिलग्राम भी बोलते हैं, तो कन्नौज का जो युद्ध है ये 1540 में हुआ था, कब, 1540 में। उसके अलावा यहाँ जो तीन आपको दिख रहे हैं पानीपत का तीनों युद्ध, इसको तो आप ध्यान रख ही लीजिए क्योंकि इससे पूछा ही जाता है इसमें, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय और तृतीय, इस तीनों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको हम वीवीआर लगा दे रहे हैं। तो पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 और तृतीय जो हुआ था वो हुआ था 1761 में। ये सब क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। अकबर का जन्म, ठीक है, तो अकबर का जो जन्म है दोस्तों ये 1442 में हुआ था, कब हुआ था, 1442 में। वही अकबर के राज्यारोहण की बात करें तो ये हुआ था 1556 में, ठीक है। चलिए, अकबर का जन्म हुआ था आपका 1542 और अकबर का राज्यारोहण कब हो गया था, 1556 में। वही हल्दी घाटी की युद्ध की बात करें तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये आपका 1576 में हुआ था, ठीक है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना ये आपका 1582 में किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें तो ये हुआ था 1600 में। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1600 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। और देखिए अभी तो हम लोग वन लाइनर देख रहे हैं, इसका MCQ भी जल्द ही हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। पहले इसको जल्दी से हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, 10-15 मिनट का वीडियो होता है। इसके बाद हम लोग जब इसका MCQ करेंगे तो लगभग एक क्लास में आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग करेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए, अकबर द्वारा मनस बादरी का आरंभ जो है कब हुआ था, 1574 में। पलासी का युद्ध हुआ था आपका 1757 और बेदरा का जो युद्ध है ये हुआ था 1759 में। अगला जो आपका बक्सर का युद्ध आता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका लड़ा गया था 1764 में, कब लड़ा गया था, 1764 में। आगे बढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर, ठीक है, द्वितीय और तृतीय, ये तीनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पूछा जाता है कई बार, तो ये जो हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध ये 3 बार लड़ा गया था। पहला हुआ था 1767 से 69 के बीच में, दूसरा हुआ था आपका 1780 से लेकर के 84 के बीच में, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1790 से 1792 के बीच में। तो ये तीनों आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। अगला आपका आता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसको भी ध्यान रखिए, ये आपका 1799 में लड़ा गया था, ठीक है। चलिए, सन्यासी विद्रोह ये हुआ था 1770 में, और संथाल विद्रोह की बात करें तो ये 1855 से लेकर के 1856 तक जो है ये आपका लड़ा गया था। अगला है आपका अहोम विद्रोह जो है दोस्तों ये 1828 से लेकर के 1833 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे, थोड़ा सा और है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं। जैसे कि आपका भील विद्रोह हो गया, ये पूछा जाता है 1818 से लेकर के 1831 के बीच में ये आपका लड़ा गया था, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे नील विद्रोह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपका 1859 से 1860 के बीच में ये विद्रोह आपका हुआ था। वही मुंडा विद्रोह की बात करें तो मुंडा विद्रोह जो है ये 1899 से लेकर के 1890 के बीच में ये आपका हुआ था विद्रोह, ठीक है। अगला है आपका मोपला विद्रोह, ये भी ध्यान रख लीजिए। मोपला विद्रोह 1920 से लेकर के 1922 के बीच में ये आपका विद्रोह जो है वो हुआ था, ठीक है। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं कूका आंदोलन, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कूका आंदोलन के बारे में भी पूछा जाता है। ये 1840 से 1872 के बीच में जो है ये आपका हुआ था, ध्यान रखिएगा।
कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो ये आपका 1885 में हुआ था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अगले की हम बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह जो है ये आपका हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, खेरा सत्याग्रह ये 1918 में, और खिलाफत आंदोलन ये हुआ था आपका 1919 में। ये तीनों जो है लगातार 1 साल के अंतराल पे जो है ये आपका हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 17 में हुआ, खेरा सत्याग्रह 1918 में, और खिलाफत आंदोलन जो है दोस्तों ये आपका 1919 में हुआ था। तो ये तीनों आप लोग ध्यान रखेंगे। और प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध जो है ये 1914 से लेकर के 1918 तक जो है आपका लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध भी ध्यान रख लीजिए, ये 1939 से 1945 तक। ठीक है, अगला है लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता ये 1916 में हुआ था। वही होम रूल लिंक की स्थापना की बात करें तो ये हुआ था आपका 1916 में। जालियांवाला बाग काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। पूछता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आपको बताना है 1919 में। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा जाता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न भी कभी कभी बन जाते हैं। कभी 2 तो फिक्स से बनेगा ही बनेगा, लेकिन कभी 3 कभी 4 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इस टाइप के। अगला देखिए, रॉलेट एक्ट जो है ये कब पारित हुआ था, तो ये भी 1919 में ही पारित हुआ था। और सहयोग आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा चला गया था, ये कब से कब तक, तो 1920 से लेकर के 1922 तक। ठीक है, वाईकोम सत्याग्रह की बात करें तो ये 1924 से 1925 के बीच में चलाया गया था। साइमन कमीशन का आगमन, ठीक है, तो ये आपका 1928 में। डांडी मार्च नमक सत्याग्रह, ठीक है, ये भी गांधी जी के द्वारा चलाया गया सत्याग्रह था, ये 1930 में हुआ था। वही गांधी इरविन समझौता की बात करें तो ये 1931 में जो है हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन का जो आगमन है ये आपका 1946 में, ध्यान रखेंगे। अब आगे हम लोग गांधी जी के बारे में थोड़ा बहुत है यहाँ पे। महात्मा गांधी की हत्या तो आप सभी को पता ही होगा 1948 में। ठीक है, चीन का भारत पर आक्रमण, ठीक है, चीन के द्वारा दोस्तों भारत पे जो है पहली बार आक्रमण किया गया था 1962 में। ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध जो है ये आपका 1965 में हुआ था एक बार, भारत पाक। ठीक है, ताशकंद समझौता की बात करें तो ताशकंद समझौता जो है ये आपका 1966 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला आपका कारगिल देख लीजिए। कारगिल भी ध्यान रखेंगे। कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1999 में। कब हुआ था कारगिल युद्ध? 1999। ठीक है, और ये देखिए, ये गोलमेज सम्मेलन जो है ये भी 3 बार हुआ था आपका, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पहला आपका हुआ था 1930, दूसरा 1931 और तीसरा जो है आपका 1932 में हुआ था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1930 में हुआ था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, क्रिप्स मिशन का आगमन ये 1942 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन ये भी 1942 में ही शुरू हुआ था। वही चीनी क्रांति की बात करें तो ये हुआ था आपका 1911 में। ठीक है, और ये रूसी क्रांति 1917 में, और फ्रांसीसी क्रांति भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये आपका 1789 में हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है बिंदु थे जिसको आपको ध्यान रखना है, इससे आपका प्रश्न बनता है। ठीक है, जितने भी इतिहास की प्रमुख घटनाएं हैं इसको आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, इससे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और एलजीआर स्टडी देखते रहिए। थैंक यू।